हेलो दोस्तों, पाइप एंड सिस्टम की तीसरी क्लास में आप सभी का धमाकेदार रूप से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्वेश्चन की लेवल आज हाई रहने वाली है, लेकिन आपसे 110% बनेगा अगर आपने इसके पिछले वाली दो क्लास को कर रखा होगा तो। ठीक है, तो दोस्तों क्लास की लेवल थोड़ी सी हाई रहेगी, लेकिन बहुत सारा आप लोगों को मजा आने वाला है। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो अगर आप एग्जाम में जब जाएंगे और अगर ऐसी क्वेश्चन अगर आएंगे ना, तो आप उसे राउंड कर आप चले आइएगा और आपके साथ ही कहेंगे भाई क्वेश्चन बड़ी हार्ड था, है ना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है दोस्तों। ये वार्म अप वाली क्वेश्चन है। उसके बाद से हम लोग अपने मतलब एक से एक और बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर चलते चले जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3 पाइप है ए, बी और सी। ये इन लोग 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। मतलब इसमें मेरे भाई 3 पाइप है, लेकिन हमें भरना है 2 ही पाइप से। ठीक है, तो 3 पाइप कौन कौन सा है? एक मिनट रुको, क्या मैंने लिख रखा है यहाँ पे। एक लिखा है मेरे भाई, एक पाइप है ए, दूसरी पाइप है बी और तीसरी पाइप है सी। ए पाइप भरता है इसे 15 घंटे में, है ना, और पाइप बी इसे भरता है 12 घंटे में और पाइप सी इसे भरता है 18 घंटे में। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों नंबरों की सहायता से निकाल लेंगे, टोटल पानी निकाल लेंगे। तो टोटल पानी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 15, 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 दें 180 हो जाएगा। ठीक है, तो सी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 10। बी की कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 12 15 180 हो जाता है। और ए का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मेरे भाई, अगर आप बोलेंगे ना कि आप इतना जल्दी कैसे कर ले रहे हो, आपने तो याद कर रखा है। मेरे भाई, मैथ को याद नहीं किया जाता है। ये मेरी एक्सपीरियंस है, मतलब, और ये मेरी हार्डवर्क है। ठीक है, ये मेरी मेहनत है। अगर आप बार बार करोगे ऐसे क्वेश्चनों को ना, जैसे आप देखते हो किसी को पबजी खेलते हुए, ना जाने उन लोग कितना ज़्यादा सब नचा देते हैं ना, इधर उधर पूरा करके, ऐसा ही हो जाती है अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो टोटल पानी देखो। अब इस टंकी को भरना है पाइप ए और सी के द्वारा, मतलब पाइप बी का कोई काम वहाँ पे नहीं है। तो अगर ए और सी दोनों मिलकर अगर पानी को भरेंगे तो कितना देर लगेगा भरने में? तो टोटल पानी को भाग दे देंगे इन दोनों की कार्य क्षमताओं में से, है ना। तो टोटल पानी है कितना? 180 यूनिट है और इन दोनों की कार्य क्षमता कितना है? तो 12 और 10 22 है। तो हम 22 से दे देंगे भाग। कितना बार में कटेगा? 90/11 बार में कटेगा। मतलब 90/11 घंटे का समय लगेगा पाइप ए और सी को। मैं इसी को और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, 11 8 88, ऊपर चल जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 11, मतलब 8.2/11 घंटे की समय लगेगा ए और सी दोनों को। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बस वार्म अप क्वेश्चन था। आपकी जो दिमाग की नसें खुलने वाली है, ये अगले क्वेश्चनों से खुलेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप इसे ऑप्शन देख के ना घबराएं। बोल रहा है पाइप ए और बी 30 और 45 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले 60 मिनट में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इसमें भी मेरे भाई 3 पाइप है, एक है ए, दूसरा है बी और एक है सी पाइप है। ठीक है, ए पाइप भरता है किसी टंकी को 30 मिनट में, ए भरता है तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ प्लस का साइन, है ना। बी भरता है उसी टंकी को 45 मिनट में, तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ प्लस का साइन। और सी उस भरे हुए टंकी को खाली कर देता है 60 मिनट में, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ माइनस का साइन। ये लगाना ज़रूरी नहीं है, बस अपनी याद करने के लिए। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबरों की सहायता से निकाल लेंगे टोटल पानी। तो 30, 45 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर मैं लेता हूँ 60 तो इस सब से होगा ही नहीं। अगर मैं लेता हूँ 120 तो 45 से घटेगा नहीं। अगर मैं लेता हूँ 180, मेरे भाई आप देखो, अगर आपको निकालना है इसका एलसीएम ना 30, 45 और 60 का, तो जो भी इसका एलसीएम आएगा ये हो सकता है कि 60 आएगा या तो उससे ज़्यादा बड़ी संख्या आएगी। मतलब जो भी संख्याएँ दी गई है उससे छोटा मतलब जो सबसे बड़ा जो मेरे भाई संख्या रहेगा ना, उससे छोटा एलसीएम नहीं आ सकता, है ना। क्योंकि अगर ये इसे छोटा अगर आएगा तो फिर 60 से कैसे कटेगा? तो जो भी इसका एलसीएम आएगा ये 60 से बड़ा ही होगा। तो इसका कितना आ गया यहाँ पे? 180, तो कट ही जाएगा। आप अगर 360 भी ले लोगे ना,
मतलब आप 180 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्या होगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो अब देखो सी की कार्यक्षमता कितना हो जाएगा, 180/60 बराबर 3। बी की कार्यक्षमता कितना आ जाएगा, तो 180/45 बराबर 4। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, मतलब ये 4 बार में कटेगा और ये कट जाएगा 6 बार में। क्या बोल रहा है, अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर तीनों पाइप खोलेगा तो टंकी भरेगा या कि खाली होगा। आप देखो, ए भर रहा है, बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है। ए भर रहा है मतलब 1 घंटे में 1 मिनट है ना, तो ए भर रहा है 1 मिनट में 6 यूनिट और बी भर रहा है 1 मिनट में 4 यूनिट और सी खाली कर रहा है 3 यूनिट। मतलब टोटल 6 4 10 यूनिट भरा जा रहा है और 3 यूनिट खाली हो रहा है। मतलब 1 मिनट में 7 यूनिट के रफ्तार से पानी को भरा जा रहा है। मतलब टंकी भरेगा, खाली नहीं होगा। मेरे भाई टंकी भरेगा या खाली नहीं होगा कि क्या होगा नहीं होगा, आप मेरा चले जाइए पानी एवं टंकी की दूसरी क्लास में, मैं वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रखा हूँ। अब देखो, अगर तीनों पाइप साथ मिलकर काम करेंगे तो ए और बी भरेंगे और सी क्या करेगा, खाली करेगा। ठीक है, तो टोटल पानी कितना है, 180 यूनिट है और मैं भाग दे दूंगा इन लोगों की कार्यक्षमताओं में से, तो 6 4 10 - 3 बराबर 7, मतलब 180/7 मिनट का समय लगेगा। आप इसी चीज़ को और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, 7 दूनी 14, चल गया 4, 7 बचे 35, बचे यहाँ पे ऊपर में 5 और नीचे में 7 ही रहेगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 25.5/7 मिनट का समय लगने वाला है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है मेरे भाई, इजी है ना, मज़ा आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके धज्जियां उड़ाने के लिए काफ़ी है। बोल रहा है पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल है, लेकिन मेरे भाई विश्वास मानो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, 100% बनेगा। पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल लगे हुए हैं। टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटे, दूसरा नल 1 दिन और तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है। चलो सबसे पहले हम इसे लिख ही लेते हैं। 3 नल लगे हुए हैं, ए लगा हुआ है, बी लगा हुआ है और सी लगा हुआ है। ए लेता है 6 घंटे का समय लेता है, बी लेता है 1 दिन का समय, आप रुको, सी लेता है 18 घंटे का समय। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ जब 1 दिन लिखा है तो मैं इसे 12 घंटा मानूँ या 24 घंटा मानूँ। तो मेरे भाई मैथमेटिक्स की दुनिया में जहाँ भी लिखा होगा 1 दिन, आप उसे 24 घंटा के इक्विवेलेंट में ही मानना। ठीक है, 12 घंटे वाले कॉन्सेप्ट में मत रहना। जहाँ भी आपको मैथमेटिक्स की दुनिया में 1 दिन लिखा हो 24 घंटा आपको मानना है ना। तो मतलब बी भर सकता है इसे 24 घंटे में। मैं उस दिन को कन्वर्ट कर लिया घंटे में। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, निकाल लूँगा इसका एलसीएम, मतलब टोटल यूनिट ऑफ वाटर निकाल लूँगा। तो 6 24 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 24 ये 72, 6 12 72, मतलब 72 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक कितनी बार में मेरे भाई कटने वाला है, तो 4 बार में कटने वाला है। एक कटेगा 3 बार में और एक कटेगा 12 बार में कटने वाला है ना। अब देखो मतलब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है लेकिन उसके तल पर एक छेद था जो 18 घंटे में पूरे भरे टैंक को खाली कर सकता था। मेरे भाई एक और है इसमें, ठीक है, एक डी भी लगा हुआ है जो पानी को खाली कर रहा है। ये कोई पाइप नहीं है, ये छेद है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी अगर 18 है तो ये भी मेरे भाई 4 से कटेगा, है ना। और 6 24 18 और 18 का एलसीएम भी 72 ही आएगा। ठीक है, तो ये तीनों टंकी को भर रहे हैं और ये मेरे भाई डी जो है एक दरार है, एक रिसाव है जो जिससे पानी टंकी से निकल रहा है, रिसाव हो रहा है। बोल रहा है लेकिन 1 घंटे के बाद छेद का पता लगा। आप सोचो मेरे भाई, पता लगा है 1 घंटे के बाद। आप सभी को मालूम है अगर आपकी जब टंकी रहेगी और अगर 1 घंटे के बाद अगर आपको मालूम चल गया तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? नहीं, आप तो उसे बंद कर दोगे ना किसी न किसी उपाय से। अब देखो 1 घंटा में इन लोग कितना यूनिट पानी को भरा होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर ये चारों मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना यूनिट पानी को भरेंगे मेरे भाई? तो देख लो, ए भरेगा 12 यूनिट, ए भरेगा 3, ए भरेगा 4, तो 12 3 15 4 19 भरा जाएगा और इसमें से डी द्वारा 4 यूनिट खाली हो जाएगा। मतलब 1 घंटे में अगर ये चारों मिलकर काम करेंगे तो टोटल 12 3 15 4 19 में से 4 तो 15 लीटर पानी भरा जाएगा। कोई दिक्कत?
नहीं। अब बच गया पानी कितना, अब देखो मेरे भाई मैंने 1 घंटा यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लगाया लिखा क्योंकि 1 घंटे के बाद व्यक्ति को पता चल जाता है कि टंकी में छेद है और टंकी में दरार है, और जैसे ही उसको चलता है पता वो टंकी में छेद को बंद कर देता है। तो 1 घंटा में इन लोग ओवरऑल ABCD मिलाकर 15 लीटर पानी ही भरा। ठीक है, तो अब मेरे भाई शेष कितना बच गया, तो आप इसे निकाल सकते हो। 72 में से 15 को माइनस कर दो, कितना हो गया यहाँ पे, 12 में से 5 तो 7 और 6 में से 1 तो 5। अब 57 लीटर पानी को और भरना है ना, लेकिन अब ये डी बंद हो गया। अब 57 लीटर को भरने में कौन कौन काम करेगा, A, B और C, और तीनों के तीनों मेरे भाई टंकी में पानी भरने वाला पाइप है। तो अगर A + B + C अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो इन्हें कितना देरी का समय लगेगा, तो टोटल पानी है मेरे भाई 57 लीटर, और इसे दे दूंगा मैं इन लोगों की कार्य क्षमता में से भाग दे दूंगा। तो A का है 12, B का है 3 और C का है 4, कितना हो जाएगा, 12 3 15 4 19। ये कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। मतलब जब 1 घंटा के बाद इन लोग जब ये डी बंद हो जाएगा तो इन लोग का A, B और C शेष टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो अब देखो 1 घंटा का पहले समय लगा और 3 घंटे का भी, तो टोटल मेरे भाई 4 घंटे का समय लगेगा। तो टोटल 4 घंटे का समय लग गया है ना। तो क्या आपको ये हार्ड लगा, मज़ा आ रहा होगा। तो चलो हम लोग इसे अब इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई क्वेश्चन लैंग्वेज में बस फंसा देता है ना, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चनों को रौंद कर चले आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं पाइप्स P और Q एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भरते हैं। Q और R अगर एक साथ संचालित होते हैं तो 20 मिनट में भर देते हैं, और P और R अगर एक साथ होते हैं संचालित तो इसे उसी गड्ढा को 15 मिनट में भर देते हैं। यदि एक साथ संचालित होने पर सभी तीनों पाइप के द्वारा कितने मिनट में गड्ढे को भर सकते हैं। बस ये मैंने दोस्तों बताया ना कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों सिमिलर चैप्टर है। अगर आपने पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क को तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा लीजिएगा। ठीक है, तो कौन कौन है, P + Q है, फिर Q + R है, फिर P + R है ना। P + Q भरता है मेरे भाई 12 मिनट है ना, 12 मिनट में भरता है। Q + R इसे भरता है 20 मिनट में। ठीक है, और P + R इसे भरता है कितना मिनट में, तो 15 मिनट में भरता है। हम लोग सबसे पहले निकालते हैं टोटल यूनिट ऑफ वाटर कि गड्ढा में कुल कितना पानी आ जाएगा। तो 12, 20 और 15 का ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ये कितना बार में कट रहा है, इसे काट दो। ये 4 बार में कटेगा, ये कटेगा मेरे भाई 3 बार में, और ये कटेगा 5 बार में कटेगा। अब इधर देखो, अगर P + Q, Q + R और P + R, चलो मैं लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर PQ + QR + PR, अगर ये सारे लोग मिलकर टैंक अगर उस गड्ढे को भरेंगे तो कितने मिनट का समय लगेगा, तो टोटल पानी में से इन लोगों की कार्य क्षमताओं में भाग दे देंगे। तो टोटल पानी है कितना, 60 लीटर है, 60 यूनिट है, और इन लोगों की कार्य क्षमता कितना है, तो 5 3 8 4 12 है, बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन इन लोगों मतलब PQ, QR और PR को लेकिन भरना है ओनली, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर तीनों लोग P, Q और R ही अगर मिलकर टंकी को भरेंगे, उस गड्ढे को भरेंगे, तो कितने मिनट का समय लगेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो P 2 बार है, Q 2 बार है, और R यहाँ पे देखो P 2 बार है ना, Q 2 बार है ना, और R भी 2 बार है। मतलब इन लोग 2 बार है। अगर मैं इन लोग में से एक P, एक Q और एक R जैसे ही कम करेंगे, आप इधर मान लो कि टोटल 6 लोग काम कर रहे हैं, ये तो 6 लोग के बराबर हो गए ना। जैसे ही हम करेंगे 3 लोग को, वैसे ही काम करने की समय जस्ट दुगुना हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे करता हूँ 6 लोगों में से ओनली 3 लोगों, P + Q + R, तो जितना लगता था इन 6 को समय, इससे जस्ट दुगुना का समय लगेगा इन लोगों को, है ना। तो कितना लगेगा, 5 मिनट × 2 बराबर 10 मिनट का समय लगने वाला है ना। तो दोस्तों ये 10 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो आप लोगों को मज़ा भी आया होगा और शायद आपने इसे ज़रूर पढ़ा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे भाई विजिबल है। बोल रहा है 2 पाइप एक्स और वाई क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक गैस टंकी भर सकते हैं। अब गैस टंकी भरा जा रहा है। एक आउटलेट जड़ भी है। आउटलेट का मतलब हो गया मतलब टंकी वाली, मतलब ये टंकी से बाहर निकालने वाली पाइप को आउटलेट कहा जाता है। और इनलेट मेरे भाई शब्द होता है यूज जो टंकी में मतलब ये पानी को भरते हैं, या तो पानी भरे, गैस भरे, दूध भरे, कुछ भी भर दे, मतलब भरने वाली पाइप को इनलेट कहा जाता है और बाहर निकालने वाली पाइप को आउटलेट कहा जाता है। तो 2 पाइप है एक्स और वाई जो एक टंकी में गैस को भरते हैं 60 मिनट और 75 मिनट में, और एक आउटलेट पाइप है जड़। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। मतलब यहाँ पे देख रखा है, मतलब ये दे रखा है अगर एक्स प्लस वाई प्लस जड़, अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो 50 मिनट का समय लगता है। 50 मिनट का समय लगता है। चलो अब हम इसे बनाते सिस्टमेटिक तरीक़ा से। एक है मेरे भाई एक्स, एक है वाई और एक है जड़। ठीक है, एक्स भरता है 60 मिनट में, वाई भरता है 75 मिनट में, और जड़ की मुझे निकालना है। लेकिन यहाँ पे इन तीनों के दे रखा है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स प्लस वाई प्लस जड़। ये कितने देर में मेरे भाई भरता है तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है। मैं यहाँ पे लिख दिया 50 मिनट। अब देखो आप पूछ रहा है क्या, तो जड़ द्वारा कितना समय लिया जाएगा पूर्ण टंकी को खाली करने के लिए। अब देखो जड़ तो खाली करने वाला है ना, क्योंकि जड़ एक आउटलेट पाइप है। अगर मैं जड़ की कार्यक्षमता को निकाल लूँ तो टोटल में से इसकी कार्यक्षमता में मुझे भाग दे देना है। अब यहाँ पे देखो एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है और यहाँ पे तीनों दे रखा है। अगर मैं इन तीनों की कार्यक्षमता में से एक्स और वाई की कार्यक्षमता को अगर मुझे माइनस कर देना है, अगर मैं माइनस कर दूँ तो क्या जड़ की कार्यक्षमता नहीं निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी, है ना। तो चलो निकालते हैं। 60, 75 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150, 150 तो नहीं कट रहा है, दूनी 300, चलो 300 कट जा रहा है। ठीक है, तो 300 यूनिट आ गया। ये कितना बार में कटेगा? तो 6 बार में कटेगा। और ये मेरे भाई 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, मतलब ये 4 बार में कटेगा। और ये कट जाएगा 60 × 25 30, मतलब ये 5 बार में कटेगा। आप इधर यहाँ पे देखो, ये मेरे भाई जड़ खाली करता है और ये दोनों भरता है। अब मुझे निकालना है जड़ की कार्यक्षमता। अब देखो एक्स की कार्यक्षमता 5 है, वाई की 4 है और इन तीनों की 6। अब इधर देखो सिर्फ इन दोनों की एक्स और वाई की कार्यक्षमता कितना आ गया? 5 और 4 9 आ गया। अब यहाँ 9 में से कितना घटा होगा जो काट छाट कर 6 की रफ्तार से पानी भर रहा है? इस 9 में से कितना कम किया गया होगा ताकि इसकी टोटल रफ्तार 6 बच जाए और ये 6 की रफ्तार से पानी भर रहा हो? तो सिंपल सी बात है 3, है ना। इस 5 और 4 में से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9। 9 में से मुझे घटाना होगा 3, तभी तो आएगा 6। इधर देखो ये 5 + 4 में से क्या माइनस किया जाए ताकि 6 बच जाए, यही है ना। तो क्या बच जाएगा? 5 और 4 9 माइनस x बराबर 6। इस x को ले जाओ उधर, हो जाएगा प्लस, तो और इधर ले जाओ इस 6 को इधर, तो -6 बराबर x, तो 3 बराबर x आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कम से कम समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब मुझे ज्ञात करना है कि जड़ अकेले अगर खाली करेगा टंकी को तो इसे कितने मिनट का समय लगेगा। तो कितने मिनट का समय लगेगा? टोटल कितना है? 300 यूनिट है। और जड़ की कार्यक्षमता कितना आ गया? 3, तो 300/3 बराबर 100 मिनट का समय लगेगा। तो क्या दोस्तों आपसे ऐसी क्वेश्चन नहीं बन पा रही है? अगर नहीं बन रही होगी मेरे भाई तो आप सही से पढ़ नहीं रहे हो। बाकी जो लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे उनसे तो ज़रूर बन रहा होगा क्वेश्चन। और जो लोग क्लास को मिस किए होंगे, क्लास 1 और क्लास 2 को, वे लेक्स तो थोड़ा उन लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन उन लोग के लिए क्लास नहीं है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। और ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटों में भर सकते हैं। तो अगर ए अकेला को इस टैंकी को भरना हो तो उसे कितने मिनट का समय लगेगा। मैं दोस्तों आप लोगों को बताया ना कि जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकती है ना, मैं उन सारे क्वेश्चन को लाऊंगा और हम लोग उन सारे चुनौतियों से गुजरेंगे। अगर मैं उन सारे क्वेश्चनों के अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ अभी, तो एग्जाम में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। कौन कौन है मेरे भाई, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है और एक है ए प्लस सी है। ए प्लस बी को लगता है 6 घंटे का समय, बी प्लस सी को लगता है 10 घंटे का समय और इसे लगता है 7.5 घंटे का समय। मतलब आप इसे लिख सकते हो 15/2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले निकालते हैं टोटल यूनिट ऑफ वाटर। तो 6, 10 और 15/2 का एलसीएम आप लोगों को मालूम होगा। सिर्फ हमको बट्टे वाला का एलसीएम नहीं लेना है, अंश वाला का एलसीएम लेना है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, आप चले जाइए और देखिए क्लास नंबर 2 को, ठीक है। अब देखो 6, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, 5। बी प्लस सी का कितना आ जाएगा, 3 और इसका कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। ठीक है, जो लोग मेरे भाई क्लास 2 को देखे होंगे, अभी ये 4 कहाँ से आया, इस सारे संख्या का एलसीएम 30 कैसे आया, उन लोग को दिक्कत तनी सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, अगर ये सारे लोग मिलकर काम करेंगे, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिलकर काम करेंगे, कितना मिनट का समय लगेगा, घंटे का समय लगेगा, घंटे में ना। तो 30 में भाग दे दूंगा, 5 3 8 4 12 से, तो 6 5 30 और 6 दूनी 12, मतलब 5/2 घंटे का समय लगने वाला है। लेकिन अगर मुझे देखो दोस्तों, हाँ, मुझे निकालना है ए की कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता कब निकलेगा, जब मुझे ज्ञात हो जाएगा ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता। मतलब अगर हम निकाल लें ए बी और सी तीनों की, तो मैं क्या करूंगा, ए बी और सी की तीनों की कार्य क्षमता में से बी सी की कार्य क्षमता को मुझे माइनस कर देना होगा वहाँ पे, तो निकल जाएगा ए की कार्य क्षमता। और जैसे ही ए की कार्य क्षमता निकला, मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फिर से देखो, अगर इन लोग काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो जस्ट इससे 2 गुना समय लगेगा। मतलब 5/2 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 5 घंटे का समय लगेगा ए प्लस बी प्लस सी को। अब इधर देखो, ए प्लस बी प्लस सी को लग रहा है 5 घंटे का समय और बी प्लस सी को कितना लग रहा है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे तो 10 घंटे का समय लग रहा है। क्या करूँगा, ले लूँगा दोबारा से एलसीएम, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये कितना बार में मेरे भाई कटेगा, तो 1 बार में, ए कटेगा 2 बार में। अब इधर देखो, ए बी सी की कार्य क्षमता 2 यूनिट आ गई और जबकि बी और सी की कार्य क्षमता कितना आ गया, 1 यूनिट। मतलब अगर इसकी 2 है, बी प्लस सी 1 है, इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तभी तो मेरे भाई ये बी प्लस सी 1 में 1 जुड़ा होगा, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 2 यूनिट आ गई। समझ में आ रहा है ना। तो ए का कार्य क्षमता कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तभी तो मेरे भाई बी प्लस सी 1 और ए का हो जाएगा 1, तो 1 और 1 2, ए प्लस बी प्लस सी का 2 आ गया। तो ए को मेरे भाई कितना घंटे का समय लगेगा, तो ए को समय लगेगा बराबर, पूरे में से मुझे भाग देना होगा इनकी कार्य क्षमता में, बराबर 10 घंटे का समय लगेगा अगर ए अकेला टंकी को भरे तो कैसा लगा दोस्तों। ये थोड़ी सी डबल स्टैंडर्ड की मेरे भाई क्वेश्चन थी, लेकिन मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। कोई नहीं ऐसा बस आप लोगों को बताने वाला, यूट्यूब में तो कोई नहीं बताने का। कौन इतना ताम झाम करता मेरे भाई, कौन इतना पढ़ेगा, सब लोग भड़क जाएंगे कि क्वेश्चन इतना हार्ड आएगा कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते ही नहीं हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हैं। पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में और दूसरा पाइप 45 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए तीनों पाइप खुले होने पर टैंक 27 मिनट में भर जाता है। देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर काम करे तो इसे 27 मिनट का समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 पाइप जुड़े हुए हैं, ए मेरे भाई खाली करता है और बी और ए भरता है। अगर ए अकेले काम करे तो उसे कितने मिनट का समय लगेगा, तो 30 मिनट का समय लगता है।
है ना। और अगर बी काम करे तो उसे 45 मिनट का समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये तीनों मिलकर मेरे भाई काम करे, जिसमें ए और बी भरेगा और सी द्वारा खाली होगा, तो टोटल 27 मिनट का समय लगेगा। मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेगा तो 27 मिनट का समय लगेगा। तो क्या बोल रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि तीसरा पाइप टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। तो कुल मिला के जब तक मुझे सी की कार्यक्षमता मालूम नहीं चलेगी तब तक हम क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इन तीनों की ले लूँगा एलसीएम। तो कितना जाएगा, 30, 45 और 27 का एलसीएम। 45 है तो बढ़ाएगा, 45 दूनी 90 नहीं कटेगा, 135 नहीं कटेगा, 135 तो 30 से ही नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा, थोड़ी सी फंसा सकता है मेरे भाई एलसीएम में। 30, 45 और 27 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360, 360 क्या 27 से कटता है क्या, नहीं कटेगा ना। 360/27, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 40/3 नहीं, इसका एलसीएम 360 तो नहीं होगा। चलो निकालते हैं, कभी कभी निकालना भी पड़ सकता है मेरे भाई। 30, 45 और 27, चलो 3 से पहले काटो, 3 से 10 बार में, ये 15 बार में, ये 9 बार में कटेगा। फिर ये 3 से 5 बार में ये कटेगा 3 बार में, फिर ये 5 से 2 बार में ये कटेगा 1 बार में, ये 3 का 3 रह जाएगा। मतलब 3 तिया 9, 5 45 दूना 90, 90 तिया कितना आ जाएगा 270। तो 270 इसका हो जाएगा क्या, एलसीएम। अब इधर देखो ये 27 से कितना बार में कटेगा, तो देखो 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 5 दूनी 10 बार में ये कटेगा। ये कितना बार में कटेगा 20 से, तो देखो 45 है ना, तो 5 तिया 15 तिया 45, मतलब 2 तिया 6 बार में कटेगा। और ए कितना बार में कटेगा, इधर देखो 30 है ना, तो 5 तिया 15 दूनी 30, मतलब 3 तिया 9 बार में कटने वाला है। कौन, ए। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। कभी कभी एलसीएम निकालने में दिक्कतें हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बार बार आप लोगों को इजी डाटा ही मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, क्या आप यहाँ से सी की कार्यक्षमता को नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अब इधर देखो, सी है खाली करने वाला, ए है भरने वाला और बी भी भरने वाला। अब इधर देखो, ए और बी दोनों की कार्यक्षमता है 9 यूनिट और 6 यूनिट 15 यूनिट, लेकिन इन तीनों की कार्यक्षमता कितना है, तो 10। मतलब इस 15 में से कितना माइनस हुआ होगा, ताकि इन तीनों की कार्यक्षमता 10 बचा होगा। तो 9, 6, 15 में से कितना माइनस हुआ होगा, 5 माइनस हुआ होगा, तभी तो मेरे भाई इसकी कार्यक्षमता तो 10 बचा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सी 5 के रफ्तार से अगर खाली करेगा तो 9 और 6 15 में से 5 हो, तो अगर इन तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 10 के रफ्तार से टंकी भरेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे सी की कार्यक्षमता को निकाल लिया, कितना, 5 यूनिट है, ठीक है। तो पूर्ण टंकी को खाली करने में सी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो सी का मेरे भाई कितना निकल जाएगा, टोटल पानी है कितना 270 यूनिट, और सी की कार्यक्षमता कितना है 5। अब इसे काट दो, कितना हो जाएगा, 5 25, 5 चौके 20 मिनट में, है ना। तो 54 मिनट का समय लगेगा पाइप सी को इस टंकी से पानी को खाली करने में, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी मज़ा आ गया होगा, समझ के, जान के, बुझ के, बना के, पढ़ के। चैनल को मत सब्सक्राइब करवाओ यार किसी से, क्यों, कोई पढ़ेगा, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा 3 पाइपों में से पहले 2 क्रमशः 10.8 और 21.6 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब मैं सिंपल डाटा वाला, इजी डाटा वाला ही क्वेश्चन लाऊं क्या, ये जो ऐसा कोई टंकी नहीं भर सकता क्या कि 10.8 घंटे में, 21.6 घंटे में, बिल्कुल भर सकती है टंकी। तो मेरे भाई आप यकीन मानो ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं कराने वाला, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जब भी अगर एग्जाम में अगर आता है ना, तो लोग देख कर ही छोड़ जाते हैं। चलो छोड़ो यार, मतलब हाई लेवल के एग्ज़ाम के बारे में मैं दोस्तों नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडमैन के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 3 पाइप है, इनमें से पहले 2 10.8 घंटे और 21.6 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइप एक साथ खोल जाते हैं तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। अब देखो 3 पाइप है, ए है, बी है और सी है। ए को लगता है 10.8 घंटे,
बी को लगता है 21.6 घंटे और सी को लगता है 18 घंटे, और सारे के सारे पाइप भरने वाले हैं। तो देखो दिक्कतें आ सकती हैं, आप इसे सिंप्लीफाई कर दो, पॉइंट हटा दो, नीचे बढ़ जाएगा 10। ये मेरे भाई फिर कितने बार में फिर कटेगा, एक कट जाएगा 54 बार में और एक कट जाएगा 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी हटा दो पॉइंट, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, नीचे में 10 आ जाएगा बराबर 108 बट्टे में 5 आ जाएगा। इसे अगर मैं 2 से काट दूँ तो वही आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना है इन तीनों का एलसीएम। अब देखो एलसीएम निकालने का सीधा सीधी हम लोग क्या करते हैं, इस 54, 108 और 18 का ही लेना है एलसीएम, बट्टे वाला को तो लेना ही नहीं। क्यों नहीं लेना, आप सेकंड क्लास में जाइए देखिए। तो 54, 108 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 108 होगा, या तो इससे बड़ा होगा। अगर 108 आएगा तो मेरे भाई 54 से दो बार में कट जाएगा। 108 18 से भी, 18 छक 108 मतलब 18 से भी कटता है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 108 आ गया। एक कितना बार में मेरे भाई कटेगा, तो 6 बार में कटेगा, और एक कितना बार में कटेगा, तो 108 से 108 कट गया, बच गया 5, मतलब ये इसकी कार्य क्षमता आ जाएगा 5 यूनिट। इसकी मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 54 दूनी 108 और 5 दूनी 10, ठीक है, कितना गया 10 आ गया। हमें क्या निकालना, अगर ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना देरी का समय लगेगा, है ना। तो A प्लस B प्लस C तीनों को काम करना है, A प्लस B प्लस C तीनों को काम करना है। टोटल पानी कितना है, 108 यूनिट है, और इन तीनों की कार्य क्षमता कितना, तो 10 5 15 15 6 19 है ना। 18 छक 108, 108 से 108 इतना कट गया, तो 108 बटे 19। ये किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्या दिया हुआ ऑप्शन में। तो बोल रहा है साथ नहीं, ये टंकी को खाली कर सकता है मेरे भाई, सॉरी ये टंकी को खाली करने वाला है, सॉरी 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 सॉरी, ये टंकी को खाली करने वाला है मेरे भाई। रुको 1 मिनट का समय, ये टंकी को खाली करने वाला है। तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर काम करेंगे। तो टोटल पानी मेरे भाई कितना भरना है, 108 यूनिट मेरे भाई भरना है पानी, और इन तीनों की संयुक्त कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो 10 और 5 15 भरेंगे, और ये 6 खाली मेरे भाई 6 खाली कर देगा। तो 10 5 15, 15 में से अगर 6 चल जाएगा कितना बचेगा, 9 है ना, 9 बच गया। तो कितना बार में कटेगा, 12 9 108, मतलब 12 घंटे का समय लगेगा अगर ये तीनों पाइप एक साथ कार्य करे तो, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए और सी पाइप एक खाली टंकी को 60 घंटों और 48 घंटों में भर सकती है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप है ए और एक पाइप है सी और एक पाइप है बी, है ना। ए भरता है इसे 60 घंटे में, जैसा कह रहा है ऐसा कर दो, लिख दो। बी भरता है इसे 48 घंटे में, प्लस है, और सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस। बोल रहा है जब टंकी भरी हुई हो और तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए, तब टंकी को 1/3 भरने के लिए कितने देरी का समय लगेगा। आप इधर देखो, एक क्वेश्चन आपके दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी है। कैसे आप देखेंगे, सबसे पहले निकाल लो टोटल पानी। तो 60 48 और 24 का अगर आप एलसीएम लोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 24 दे 240, 60 छक 240 और 48 25 240 आ जाएगा। एक कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में। एक मेरे भाई 5 बार में कटेगा। अब इधर देखो, अब इसे 5 बार में मैंने इसे कैसे काट लिया, इस 48 को तोड़ दो 40 प्लस 8 में, तो 40 बचे 200 और 8 बचे 40, तो 200 प्लस 40 बराबर 240 आ जाएगा, और 60 सौ के कितना आ जाएगा, 240। अब इधर देखो, अब टंकी अगर ये तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी भरेगी कि खाली होगी। अब इधर देखो, ए भर रहा है 1 घंटे में 4 यूनिट और सी भर रहा है 5 यूनिट, और सी अकेले खाली कर दे रहा है 10 यूनिट। मतलब अगर टंकी भरा हुआ हो और अगर इन तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी ओवरऑल खाली ही होगा, क्योंकि ये दोनों 4 और 5 9 के हिसाब से भरेंगे और ये 10 के हिसाब से खाली कर दे रहा है, तो टंकी ओवरऑल खाली होगा। अब क्या बोल रहा है, टंकी 1/3 भाग अगर भरा होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है
जब टंकी भरी हुई हो, यहाँ पे ऐसा कही नहीं सकता कि टंकी खाली हो, क्योंकि जब टंकी खाली होगा तो टंकी कभी मेरे भाई भरेगा ही नहीं। जब भरेगा ही नहीं तो फिर ये खाली क्या करेगा, क्योंकि इन लोग दोनों मिलकर इतना भी ज़्यादा नहीं भर रहे हैं ताकि ये मतलब बी के लिए इतना पानी भी बचे भी खाली करने के लिए। तो टंकी भरी हुई है और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी को 1/3 भाग भरे रहना है, तो इसे कितने घंटे का समय लगेगा। 1/3 भाग भरे रहना है मतलब 2/3 भाग को खाली करना है। सिंपल सी बात है। इधर देखो, अगर भरा हुआ अगर रहेगा 1/3 तो खाली कितना करना है, 1 में से 1/3 को मुझे माइनस कर देना। 1 में से 1/3 को कितना बच जाएगा, 3 एकम 3 में से 1 बराबर 2/3, है ना। तो अब इधर देखो, अगर ये भरी हुई टंकी को अगर ये तीनों पाइप मिलकर खाली करेंगे तो इन लोगों को कितना समय लगेगा। अगर एक पूरे टंकी को भरे हुए को खाली करना हो तो 240 और इन लोग 5 और 4 9 भरेंगे और ये 10 खाली कर देगा, मतलब 1 के रफ्तार से टंकी खाली होगा, मतलब 240/1 बराबर 240 घंटे का समय लगेगा। अब टंकी में इतना मतलब खाली करना है ताकि 1/3 पानी उसमें रहे ही रहे, मतलब मुझे 2/3 भाग ही खाली करना है। इस चीज़ को अपने दिमाग से मेरे भाई सोचना है, ठीक है। तो अगर एक पूरे भाग को अगर इन तीनों पाइपों के द्वारा 240 घंटे में खाली किया जाता है तो 2/3 भाग को कितना समय लगेगा खाली करने में। तो यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक चल जाएगा बट्टे में, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इस घंटे को मैं यहाँ लिख देता हूँ, काटो, 3 से कट जाएगा 80 बार में और ये 80 दोनों कितना हो जाएगा 160, मतलब 160 घंटे का समय लगेगा। मतलब 2/3 भाग को खाली करने में इन तीनों पाइपों के द्वारा 160 घंटे का समय लगेगा और 160 घंटे के बाद टंकी में 1/3 भाग पानी भरा ही रहा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन आप लोगों को तो मैंने पहले ही बताया कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जो आप लोगों की दिमाग को घुमा देने वाला है, जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। लेकिन अगर आपने ऐसी क्लास को कर रखा है तो आप एग्ज़ाम में कभी ना फंसेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसी क्वेश्चन को मेरे भाई कर लेते हो ना तो आपकी दिमाग तेज़ ही हो गई है एक तरफ से, है ना। और दूसरी मेरे भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतना लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। तो अगर आप हाई लेवल की क्वेश्चनों को कर लेते हैं और अगर इसे लो लेवल की क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आएगी ना तो आप यकीन मानना मेरे भाई, आपको पेन तक भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और आप ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चनों को रौंद कर चले आएंगे। दोस्तों मैं जिस चैप्टर को जो मैं पढ़ा देता हूँ ना, उस चैप्टर को आप सेट प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर आपसे नहीं बनी उसके बाद मुझे कॉमेंट करना, लेकिन हाँ आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो, सिस्टमेटिक अगर पढ़ा होगा तो, अच्छे से पढ़ा होगा तो। लोग क्या करते हैं ना, ऑनलाइन ज़माना है मेरे भाई, मतलब लेटे लेटे पढ़ते हैं, सो के पढ़ेंगे, वही कहीं जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, कोई किसी से बस बतिया रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास है उसके बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं। और ये मेरी क्लास 30 से 35 मिनट की क्लास होती है और आप यकीन मानो जो मैं कंटेंट आप लोगों को 30 से 35 मिनट में देता हूँ ना, ये कोई कंटेंट 1 घंटे में भी नहीं दे सकता। और ख़ास करके ट्रेडमैन के नाम से ऐसा कोई क्लास करवाएगा ही नहीं, कोई पढ़ाएगा ही नहीं। आप पूरे यूट्यूब में छान मार के देख लो, इजी क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ा मोड़ा लाएंगे, बस यही आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को जब आप देखेंगे ना तो आपकी छक्का मतलब आपकी ये धज्जियाँ उड़ने वाली रहेगी। आप यकीन मानो मेरे भाई, जब आप 50 में से 22+ क्वेश्चन जब से आपका होने लगेगा ना तभी आपका सिलेक्शन होगा। मतलब 50 ने 25 में, ठीक है। अगर आप 25 में से 20 भी अगर बना रहे हो ना तो ऐसे ऐसे कई सारे लोग हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।